नमस्कार। कुमार आज के साथ सप्तल क्लिक में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी की जो लाइव लेकर मैं आपके साथ रूबरू हुआ हूँ वो कुछ घटना इस तरह से है क्योंकि जहाँ पे मैं मेरे साथ जो बैठे शख्स, इनके पिताजी लगभग 1 से 1.5 महीना पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के कटरा से गायब हो जाते हैं। तो ये स्थानीय एसएचओ कटरा से कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और स्थानीय मीडिया से भी संपर्क करने की कोशिश करते हैं। पर जहाँ पे प्रॉब्लम जहाँ स्टार्ट हुई तो ना तो जम्मू कश्मीर प्रशासन और साथ के साथ आपको बताने की कोशिश करें एसएसपी कटरा, एसएचओ कटरा ने इनकी कोई भी मदद की। और सबसे बड़ी बात जहां पर ये सामने आई कि जहां जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े दावे करती है कि आप तमाम हिंदुस्तान में कहा जाता है कि आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए, अमरनाथ यात्रा के लिए आए, पर क्या वो खोखले वादे हैं जो इनके साथ हुआ, क्या और भी किसी के साथ हो रहा है? ये सीधी सीधी वीडियो गवर्नमेंट और एसएसपी कटरा, एसएचओ कटरा और डीसी रियासी के नाम है क्योंकि लगभग 1 से 1.5 महीना हो चुका। तो इस परिवार को ना तो उनके पिताजी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली, कहाँ है, कैसे हैं, किस हाल में है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ इन भाई साहब के साथ पास। वैसे आपका नाम? सर, मेरा नाम सुमित मानिकराव लांजेवार है जी। और जो मेरे पिताजी हैं उनका शुभ नाम है मानिकराव महादेव लांजेवार जी। जो 16 तारीख को मिसिंग हो गए थे रात में 10:30 बजे बाणगंगा से। जी। और वही टाइम पे जैसे हम ऊपर थे, हम नीचे उतरे और मेरे साथ में लेडीज थे तो मैंने उनको होटल छोड़ा, साथ में मैंने मम्मी को लिया। फिर ऑटो वाले के थ्रू हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की रात में, लेकिन उन्होंने वो टाइम पे लिखा नहीं। उन्होंने बोला कि आप पहले अनाउंसमेंट करें, तो हमने अनाउंसमेंट कराया। वो वहां पर पुलिस की जगह पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने सबसे ज्यादा मदद की। जो ऑटो वाले थे, रजत करके उनका नाम है, उन्होंने मेरे पिताजी की फोटो लिया, उनको डाल दिया, वो उनके ग्रुप जो चलता है उसमें डाला। सुबह के समय हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि वो पैंथर रोड पर दिखे हुए हैं। वो ऑटो वाले हमारे रूम पर आए, रूम से मैं उनके साथ में गया और हमने फिर वहां ढूंढा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हमने उनका वीडियो निकाला, वो वीडियो की इंफॉर्मेशन मैंने जाकर वो ऑटो वाले के साथ में जाके पुलिस स्टेशन में देने की कोशिश की, तो उन्होंने उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर वो उसी टाइम पे उसका संज्ञान ले लेते थे या कुछ एक्शन लेते थे तो मेरे पिताजी आज हमारे साथ में होते थे। जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जहां पर अगर पुलिस वक्त रहते इस पूरे एपिसोड पर कुछ कार्रवाई करती तो शायद इनके पिताजी 1.5 महीना गुम हुए हैं, तो आज इनके पिताजी इनके साथ होते। पर पुलिस का इनका कहना है कि पुलिस ने इनके साथ कोई भी मदद नहीं की और उल्टा स्थानीय लोग और ऑटो वालों ने इनकी काफी मदद की। तो उसके बाद एसएचओ कटरा ने आपको किस तरह से क्या कहा और किस तरह से मदद करने की कोशिश की? सर, मुझे तो एसएचओ मिले ही नहीं। पहली बात तो जो वहां पर जो पुलिस स्टेशन के अंदर ऑफिसर्स रहते हैं उन्हीं की तरफ बात हुई है। वो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया जैसे हाँ हम ढूंढ लेंगे वगैरह, और वो टाइम पे मैंने उनको एफआईआर लिखने के लिए बोले तो एफआईआर नहीं लिखी थी उन्होंने। एफआईआर तो जब हम यहाँ पर रिटर्न आए, जैसे मेरे भाई को यहाँ पता चला तो उसने अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू वहां पर प्रेशर डलवाया। मतलब कि आपके पिताजी जम्मू में गायब होते हैं कटरा से, आप वहां से उठ के वापस महाराष्ट्र नागपुर पहुंचते हैं, उसके बाद आप वहां वापस जाके एफआईआर लॉन्च करवाते हैं? जी बिल्कुल। तो जहां पे आपने सुना कि जम्मू कश्मीर पुलिस और कटरा एडमिनिस्ट्रेशन इतने बड़े बड़े दावे करती है आपके साथ, हमेशा हम आपके साथ खड़े हैं, पर जिस शख्स हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं इन्होंने सीधा सीधा कहा कि हमारी एफआईआर तक लॉन्च नहीं की गई क्योंकि ये लोग वहां के पिताजी गुम होते हैं और गुम होने के बाद ये पूरा परिवार वापस महाराष्ट्र नागपुर आता है। तो जब नागपुर पहुंचकर ये अपना रसूख दिखाने की कोशिश करते हैं, और जब ये प्रेशराइज करवाते हैं एसएचओ कटरा के ऊपर, तब जाके इनकी एफआईआर लॉन्च होती है। मुझे लगता है नागपुर आने के लिए
2 से 3 दिन इनको आते लगे और 2 से 3 दिन इनको वापस जम्मू कश्मीर पहुंचते लगे और लगभग 8 दिन का ये खेल हो गया और 8 दिन तक कटरा पुलिस ने कोई भी उस एपिसोड पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। तो उसके बाद भाई साहब उस पे कटरा के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने आपकी मदद की, एसएचओ ने आपकी कोई भी मदद नहीं की, आपका ये कहने का मतलब है? पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिली जी। तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मेरी जो कटरा प्रशासन है और जो स्थानीय लोग हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है जो कंप्लेंट है उस पर संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी हमारे पिताजी को ढूंढें, बस इतना ही बोल रहा। तो आप सुन सकते हैं कि इन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन और एलजी गवर्नमेंट से और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि मौजूदा सरकार है उनसे अपील की कि जिस भी हालत में वो इनके पिताजी हों, तो कम से कम 1 से 1.5 महीना हो चुका है, तो ढूंढने की कोशिश करें। और मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, इनके पिताजी का फोटो मैं इनको बोलूंगा कि वो फोटो दिखाने की कोशिश करें। स्क्रीन पर आपको मैं इनके पिताजी का मोबाइल पे फोटो दिखाने की कोशिश करूंगा और अगर आपको भी वो शख्स कहीं पे भी दिखते हैं तो आप इस शख्स को स्क्रीन पे दिए जा रहे और कैप्शन पे दिए जा रहे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें और इनसे संपर्क सूत्र करके आप इनके पिताजी की जो भी हालत हो, हम अपने चैनल के माध्यम से माता रानी से भी अब उनके चरणों में अपील करेंगे और जहां कहीं भी हो वो स्वस्थ हो, अच्छे हो। इन केस उनके साथ कुछ अनहोनी अगर घटना घटी है तब भी परिवार के साथ एसएसपी कटरा, एसएचओ कटरा परिवार के साथ संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही शर्मनाक वाकया है कि लोग जहां पर बाहर से पूरे हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर में घूमने आते हैं, माता रानी के चरणों में आते हैं। जैसा आप तमाम लोगों को मालूम होगा कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो ये एक ऐसा एपिसोड है जो सामने आया और सामने आने के बावजूद भी 1.5 महीना हो चुका, तो इनके पिताजी का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा। तो हम भी अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से अपील करेंगे कि ऐसी घटनाएं जम्मू कश्मीर में आगे आने वाले दिनों में ना हो। तो इसमें थोड़ा सा आप कड़ा रुख लें और अपने जो भी सीसीटीवी, जहां आप कहते हैं कि कटरा को पूरा हमने सीसीटीवी जोन बनाया हुआ है, कहां है वो सीसीटीवी जोन? कहां है आपकी पुलिस? कहां है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन? कहां है वो श्राइन बोर्ड वालों के कार्ड? कहां है श्राइन बोर्ड? कटरा से यात्रा करते वक्त कोई भी इंसान गायब हो जाता है तो क्या इसी तरह से पन्नों में दफन हो जाएगा? इसी तरह से 1.5 से 2 महीने तक उनको उनकी फैमिली से दूर रखा जाएगा? तमाम और बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहें कुमार आज के साथ। सत्य लकीर। धन्यवाद।